हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानवेंद्र लाइव नंबर 1 चैनल में। आज मैं कक्षा 10 का गणित लेकर आ गया हूं। डॉक्टर मनोहर रे 1B एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। अपनी किताब लेकर ही, किताब पेन लेकर ही बैठें और ध्यान से समझें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले का फर्स्ट नंबर, पहला क्वेश्चन, उसका फर्स्ट नंबर दिया है, दे रहा है 140, लिखा है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है तो हमें करना क्या है, सर्वप्रथम इसके हमें फैक्टर कर लेने हैं। 140 सम है, 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 0, 2 से फिर काट देंगे, 2 तिया के 6 और 2 पंचे 10। अब 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 से 7 एकम 7। इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो लिखेंगे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी का सेकेंड हमें दे रहा है 156। 156 इसके फैक्टर कर लेंगे। सम है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा, फिर 2 नमा 18। अब 2 से नहीं जाएगा चूंकि विषम है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 एक विषम है तो 13 से जाएगा, 13 एकम 13। फिर इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको लिख सकते हैं, दो बार लिखा है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे उसको भी। थर्ड नंबर, इसी का थर्ड पार्ट दिया है, दे रहा हमको 3825। 3825 के फैक्टर कर लेंगे अभी। 3825 इसके भी फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करते हैं, 3825 कितने से जाएगा, क्या 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 से, जी हाँ चला जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। फिर 3 से चला जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। क्या आप 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 चौके 12, 5 शेष बचेगा। आप 5 से काट देंगे इसको, 5 40 बचे 2, पचम 25, 5 40 2 बचे 25 हो गया, पचम 25। आप कितने से काटेंगे इसको, 5 से फिर चला जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 बचे थे ना, 35 हो गए। 17 से काट दीजिए, 17 एकम 17। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70 बराबर 1 2 बार लिख दिया, 5 की घात 2 इंटू 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, इसी के चलते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है, इसी का चौथा नंबर है 5005। 5005 कैसे काटेंगे, 5005 इसके फैक्टर कर दीजिए, 5005। सर्वप्रथम 3 से तो ये कभी जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 5 से काट दीजिए इसको,
5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये कितने से जाएगा, ध्यान से समझिए। 5 से नहीं जाएगा, सॉरी 5 एकम 5 है। 6 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 3 बचे 30, 7 चौको 28, 7 त्रिका 21, 7 से चला गया, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28 और 2 बचे, 7 चौको 28, 2 30, 2 21 हो गए, 7 त्रिका 21। अब 143 लिखा। अब 143, 7 दूनी 14, 7 से जाने का सवाल नहीं उठता है। 7 8 9 10 11 से देखेंगे, 11 एकम 11, 33, 11 से चला गया भाई, 11 एकम 11 बचे 3, 11 3 33, 13 से जा रहा, 13 एकम 13। अब इसको लिखेंगे 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर डबल बार कोई संख्या लिखी होती तो उसका पावर 2 कर देते, 3 बार लिखा होता 3 कर देते, एक बार लिखा तो एक ही बार इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 7429। 7429 क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ नंबर है 7429। इसका फैक्टर कर दीजिएगा। 7400 2 से जाएगा, नहीं जाएगा कभी। 3 से देखो, 3 3 6 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 7 21, नहीं जाएगा 3 से। 4 5 6 7 से देखो, 7 एकम 7 6 42, नहीं जाएगा। 8 9 10 11 से 11 से 66, 11 से भी ये नहीं जा रहा है। 12 13 से भी नहीं जाएगा। 14 15 16 17 से चेक करते हैं। 17 चौको 68, 17 से जा रहा है, देखिए 17 चौको 68 और कितने बचे 6, 68 और 6 74, 17 चौको 68, 17 चौको 68 और कितने बचे 17 चौको 68 और 68 6 74 62 हो गए, कम हुआ ना अभी। तो 17 एकम 17 3 51, 17 3 51 और कितने बचेंगे 9 तो 11, 17 7 119। अब 17 से नहीं जाएगा क्या, 17 दूनी 34, 34 6 3 9, नहीं जाएगा। 17 18 19 से देखेंगे, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 19 से चला जाएगा। 19 दूनी 38 और 38 और 5 43, 19 57। अब कितने से जाएगा भाई, 23 1 भी सम होता है ऑलरेडी, 23 एकम 23 तो 74। इसके फैक्टर हो जाएंगे 17 × 19 × 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आवाज़ जिसके गुणनखंड होते हैं। दोस्तों नोट करते रहिएगा, चूँकि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम है। तो हमें एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, हिंदी में लिख सकते हैं। पहली संख्या जो दिया होगा, पहली संख्या को लिखेंगे px इनटू दूसरी संख्या लिखेंगे qx बराबर
LCM इंटू HCF, लासा इंटू मासा, ये हम फार्मूला याद रखना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इसका शुरू हो जाते हैं। इसकी जांच भी करना है क्योंकि पहली दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM होता है वास्तव में। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91, इसका HCF भी निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 26 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, सीधा सीधा लिख दीजिएगा। और 91 के लिख देंगे 13 सत्ते 7 इंटू 13। सबसे पहले हमें HCF निकाल लेना। HCF पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो दो या दो संख्याओं में जो हमें वही लिस्ट मिलता है जो कॉमन होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। LCM इसी प्रकार निकालेंगे तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। LCM निकाल लीजिए भाई। LCM निकालते हैं तो इसमें जो मिलेगा वो भी लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, 14 42, 14 एकम 14, 4 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सर कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए। जांच में हमें क्या करना है, ये पहली संख्या जांच, यहाँ लिख लेते हैं जांच। जांच भी करनी है तो पहली संख्या को PX, दूसरी संख्या को QX लिख लेना बराबर LCM इंटू HCF। इस तरह से मैंने इसको लिख लेना है। अब पहली संख्या हमारी इसमें क्या है उसको ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। पहली संख्या हमारी दी है 26, दूसरी संख्या है 91 बराबर LCM कितना निकाला है 182। LCM 182, HCF कितना निकाला है 13। गुणा कर दीजिए भाई, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 26 एकम 26। ठीक है, ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रफ कार्य कर सकते हैं। 26 का गुणा इस तरह से कर दीजिए। इसमें 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6, 106 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 2366। ये हमारी जांच हो जाएगी। जांच जब बराबर आएगी तो क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। बिल्कुल यही सिस्टम करना है, जांच करना है, HCF LCM निकालने हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। HCF भी चाहिए, HCF और LCM ये हमारा प्रूव्ड हुआ था, प्रूव्ड, और LCM भी चाहिए। कैसे निकालेंगे इसका, हम तुरंत फैक्टर कर लेंगे। 510 फैक्टर कर लेंगे इसका, कितने से जाएगा 2 से सर चला जाएगा। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचा 10 और 1 बचा, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। अब कितने से जाएगा, क्या 3 से 3 24 चला जाएगा भाई। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पचैया 15, 3 से नहीं जाने वाला है। 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 7 35, 17 एक विषम होता है तो 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से चला जा रहा है, 2 से काटेंगे, 2 चौगा 8 और बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एक विषम होता है तो 23 एकम 23। अब हमें इसका क्या निकाल लेना है, सबसे पहले मासा या लासा कुछ भी निकाल लीजिए।
510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और फिर इसके बाद है 92। 2 इंटू 2 इंटू 23 कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वही हमारा एचसीएफ है। 2 मिला लिखा और ये बाकी कुछ नहीं मिला, एक तो आंसर अपना ही आ गया। इसी प्रकार हमें एलसीएम चाहिए। 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। जो संख्या मिलेंगी वो भी लिखना है और जो नहीं मिलेंगी उनको भी हमें लिखना है। ये 2 मिला लिखा और ये 2 नहीं मिला इसको भी लिखा। 3 नहीं मिला लिखा, 5 नहीं मिला लिखा, 17 नहीं मिला लिखा, 23 नहीं मिला लिखा। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो 5 दूनी 10, बहुत टाइम लगेगा गुणा करने में, तो इसका मैं सीधा रफली कार्य कर देता हूँ। इस तरह से गुणा कर दिया जाए इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। ठीक, एक ये आंसर हो जाएगा। अब हमें लिखना है जांच लिख लेते हैं। जांच में मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। पहली संख्या px, दूसरी संख्या qx बराबर लासा एलसीएम इंटू एचसीएफ मासा HCF पुट कर दीजिए। पहली संख्या हमारा कितना दिया हुआ है 510 इंटू 92 बराबर एलसीएम कितना निकाला है 23,460 इंटू 2 गुणा कर दीजिए बड़े आसानी से। 2 0 0 2 छंग 12 2 चौको 8 और 1 9 2 तिया 6 2 दूनी 4। इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही सेम आएगा 46,920। यही जांच प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ। इतना ही आएगा इसका गुणा करने पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से अच्छे समझने। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। इसका एचसीएफ एलसीएम और जांच करना सेम उसी तरह से है। तो 300 चल लेंगे 336 फैक्टर कर दीजिए इसके। 2 से चला जाएगा सर। 2 कम 2 1 बचा, 13 2 छंग 12 1 बचा, 2 9 18 सॉरी दुर्वट 16। फिर 2 से काटेंगे दुर्वट 16 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे इसको 2 चौको 8 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2। 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 सब 7 से जाएगा 7 एकम 7। 54 के ही कर लेते हैं। 54 कितने से जाएगा 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब कितने से 3 से चला जाएगा 3 से 3 9 27। 3 से काट 3 3 9 3 से काट 3 एकम 3। एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए। लिखेंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर है 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ में जो हमें कॉमन मिलेगा वही लिखना है। 2 मिला लिखा, ये दोनों 2 इसमें नहीं मिले छोड़ दो, तीसरा भी नहीं मिला छोड़ दिया, 3 मिला लिख लिया, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है छोड़ देते हैं। गुणा कर दीजिए 2 तिया का 6। यही अपना एचसीएफ हो गया।
अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग, 2 2 मिला लिखा। अब ये देखते हैं 2 सर्वाधिक कितनी बार है, 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 सर्वाधिक कितनी बार, 3 बार। लिख दीजिए 3 3 3 गुणा 7 कितनी बार, 1 ही बार। गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नमैया 144 इंटू 7 चौक 60, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 4 से 16 नमैया 144, 144 इंटू 7 तिरका 21, 21 चौको 84, ये आएगा 30/24, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसका जांच करना है भाई, तो जांच यहाँ कर लीजिएगा। जांच, पहली संख्या तो दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दीजिएगा। पहली संख्या क्या है, 336, दूसरी संख्या 54 बराबर एलसीएम कितना है, 30/24, एचसीएफ कितना है 6। सर इसका गुणा कर दीजिए। 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 14 की पूरे 14 और 6 तिरका 18। इसका भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 18,144। प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नोट करते रहिए क्वेश्चन को। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।